आज जिस इन्वेस्टर की हम बात करने वाले हैं, उन्होंने हर्षद मेहता के समय पे 100 करोड़ प्लस, जी हाँ 100 करोड़ प्लस कमा लिए थे। इससे पहले ये एक ब्रोकर थे, पर हर्षद मेहता के टाइम पे इनके क्लोज फ्रेंड्स बन गए राकेश झुनझुनवाला जी, राधा किशन दम्मानी जी एंड उनका पूरा एंटायर सर्कल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हम एस इन्वेस्टर रमेश दम्मानी जी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक कन्फेशन कर दूं यहां पर रमेश जी के बारे में कि जबरदस्ती मैं उनको एक छोटे परिवार या मिडिल क्लास फैमिली से पोर्ट्रे नहीं करूंगा, क्योंकि वो साधारण मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आए थे। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली 1980s में, स्पेशली उनके फादर उनको अगर $10,000 देते 1980s में, प्लस उनकी फॉरेन एजुकेशन स्पॉन्सर करते विदाउट टेकिंग लोन, प्लस वो कहते कि ये $10,000 को अगर लगाना है तो केवल स्टॉक मार्केट में लगाना, और पूरे डूब गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और डूब भी गए थे। तो ऐसे बैकग्राउंड को आइडियली मैं तो डेफिनेटली मिडिल क्लास नहीं कहूँगा। क्यों? सही कह रहा हूँ ना। सो फैमिली वाइज तो ये अच्छे थे, और मैं बात कर रहा हूँ श्री रमेश दम्मानी सर की। पर जस्ट बिकॉज ये एक रिच फादर थे इनके, ज़रूरी नहीं है कि इसी के कारण ये इतने बड़े स्टेटस पे पहुंच पाए। ऑब्वियसली थोड़ा सा फैक्टर होता है, इसलिए इधर और भी कुछ चीज़ें हैं रमेश जी के बारे में जिनसे हम काफ़ी सारी चीज़ सीख सकते हैं। मैं एक बैलेंस्ड व्यू देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया। तो चलिए आज वो 5 लेसन समझते हैं। जो पहली चीज़ रमेश जी से आप सीख सकते हैं वो ये है कि सेंटिमेंट्स के बेसिस पे अपने लॉन्ग टर्म बेट्स को मेजर कभी मत करो। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फोसिस का जब आईपीओ आया था तो काफी लैकलस्टर था, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था रमेश जी को। लेकिन रमेश जी को इन्फोसिस और उनके प्रमोटर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा था, और इसलिए उन्होंने भारी मात्रा में इन्फोसिस के शेयर्स उठाने शुरू कर दिए। हालांकि काफी स्टार्टिंग में इन्फोसिस ने परफॉर्मेंस तो नहीं दी, लेकिन आज भी वो जानते हैं कि किस प्रकार से इन्फोसिस की आज गिनती होती है। वी ऑल नो ब्लू चिप कंपनी है, वी ऑल नो हर म्यूचुअल फंड के पास हैवी एक्सपोजर है, और इससे हमें एक लेसन मिलता है। लेसन हमें यहाँ से ये मिलता है कि अपनी रिसर्च और कन्विक्शन पे कायम रहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो सब बोल रहे हैं वो सही हो। तो अपनी कन्विक्शन पे डिपेंड कीजिए। सेकेंड, नेक्स्ट जो चीज़ हमें रमेश दम्मानी जी से सीखने मिलती है वो ये है कि अगर आपको कोई सेक्टर बार्गेन या सस्ते में मिल रहा हो जिसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, तो किसी के भी नज़र में अगर वो नहीं आया और आपकी नज़र में आया तो मेक श्योर आप उसको हल्का पुल्का मत उठाओ, भर भर के वहाँ पर एलोकेशन करो। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसा सेक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 साल पहले अगर आप में से किसी ने बैंकिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया था कि यार बैंकिंग इज द ब्लड ऑफ एनी इकोनॉमी और ये तो चलना है इंडिया में, तो वो शेयर्स तो ले लेता। पर अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज में नहीं लिया होता किसी भी कारण से, भले उनके पास पैसे थे, आई एम अज्यूमिंग कि पैसे थे, तो उनका व्यू सही होने के बाद भी क्या हुआ। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूं जो सोशल मीडिया पे कहते हैं मेरा व्यू सही हो गया। अरे क्या, अगर आपका कन्विक्शन के साथ आपने उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं ली, जैसे रमेश जी ने अल्कोहल स्टॉक्स की स्टडी करी और उनको एक टाइम पे पता लगा पूरा सेक्टर कौड़ियों के भाव पे मिल रहा, तो उन्होंने एक मेजर स्टेक लिया, आने वाले 8-10 साल में उसमें बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो इससे हमको एक लेसन तो मिलता है कि हमेशा जब ग्रोइंग सेक्टर आप पहले से आइडेंटिफाई करो, उस पर आप पैसा लगाओ, उसको लाइक करो। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोइंग चैनल है अभिषेक कर का, और सारे भले व्यक्ति जितने भी रहते हैं वो इनके वीडियोस को लाइक करते हैं, और आप सब तो भले लोग हो तो आप भी इसको बिल्कुल लाइक करो। इसी के साथ सेक्टर और चैनल दोनों ग्रो होते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेसन की तरफ पढ़ते हैं। वो है कि रमेश जी कि अल्कोहल वाली बात से मुझे एक चीज़ याद आई, एक इंटरेस्टिंग इनका नोट रहता है। रमेश जी कहते हैं कि इस पूरी दुनिया को जब आप देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो स्टॉक्स देते हैं वो या तो टोबैको स्टॉक्स होते हैं या फिर अल्कोहल के स्टॉक्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं सिन स्टॉक्स, पाप वाले स्टॉक्स। लेकिन आप जब देखते हो फिलिप मॉरिस, तो उसने बहुत रिटर्न दिए। रमेश जी का ये कहना है कि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी लत इन चीज़ों को लेके नहीं छोड़ सकता है। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि टबैको या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस स्पेस में आपकी फेवरेट कौन सी कंपनी है इंडियन कंटेक्स्ट में। मेरी जो है उसका खैर छोड़िए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन पे, जो हम रमेश जी से सीख सकते हैं। वो ये कहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर आप तभी बन सकते हो जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में A to Z सारी नॉलेज हो।
मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैप कितना है, स्कोप कितना है, कॉम्पिटिटर कौन है, CAGR कितना दे रहा है, ROE कितना दे रहा है। ये सब अगर आपको नहीं पता है तो आप हवा में तीर मार रहे हो। और बाय द वे आप ये सारी चीज़ें फ्री में भी जान सकते हो, बिकॉज पूरे नवंबर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिकर टेप इन सारी प्रो फीचर्स का एक्सेस दे रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके अगर आप रजिस्टर होते हो तो पूरे नवंबर इनके प्रो पेड फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो किस चीज़ का वेट करो, रमेश जी की तरह आप भी रिसर्च कीजिए। रमेश जी की एक और खासियत बात है कि एक वोराशियस रीडर है, बहुत पढ़ते हैं एंड अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखते हैं अबाउट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर बेट्स एटसेट्रा। रमेश जी ये नहीं कहते कि आपको केवल और केवल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, पर वो ये ज़रूर कहते हैं कि आपको समय समय पर न्यूज़पेपर, आर्टिकल, ब्लॉग ये सब आपको देखना चाहिए। इससे आपका व्यू बनता है। उनका किसी का ओपिनियन मतलब एक व्यू बना सकते हो, खुद एक हॉलिस्टिक व्यू बना सकते हो। फाइनली रमेश जी एक उनकी काफ़ी फेमस वीडियो है, वहाँ से उनने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दी है जो आपको शेयर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प करेगी। और वो है, उन्होंने एक पहले तो जो बेंजामिन ग्राहम जी का पावर ऑफ 72 है उनको काफ़ी अच्छे से समझाया, पॉपुलराइज किया। जिन लोगों को नहीं पता, नटशेल में मैं बता दूं कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल होगा उसको सिंपल सा जानने का तरीका होता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 72 से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे आज के टाइम पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे डाल रहे हो, मान लेते 6%, TDS कट के तो उतना भी नहीं होता, मान लो 6% दे रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 6 आपका पैसा डबल होने में 12 साल लग जाएंगे इफ यू पुट इन फिक्स डिपॉजिट। वैसे पूरे कंपाउंडिंग पे अपन ने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो दोस्तों ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स रमेश दमानी सर से जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। आशा करता हूँ आपको आज कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।